हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस इसको समझाया। अब इसके बाद हम समझेंगे कि सेंटेंस जो बनते हैं वो क्लॉज से मिलकर बनते हैं। तो क्लॉज सेंटेंस के पार्ट होते हैं। क्लॉज इज ए सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that form part of a sentence and contains a subject and a finite verb। तो ये क्लॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन सेंटेंस की तरह इसमें सब्जेक्ट दिया रहता है और फाइनाइट वर्ब जरूर होती है। तो एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होते हुए भी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ये एक अधूरा सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसीलिए इसे हम पार्ट ऑफ सेंटेंस कहते हैं और ये इन्हीं क्लॉज से ही मिलकर पूरा सेंटेंस बनता है। तो अब ये कौन कौन से क्या जो क्लॉज हैं, ये अब इसके बारे में हम लेट्स स्टडी मोर अबाउट क्लॉज। क्लॉज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्लॉज होते हैं। तो काइंड्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के काइंड्स होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जैसा कि प्रिंसिपल नाम से ही दिया है कि ये एक मुख्य उपवाक्य होता है। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। तो एक क्लॉज उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मुख्य उपवाक्य है। और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है और ये मुख्य उपवाक्य कहलाता है। इसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अब सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आश्रित उपवाक्य कहलाता है। हिंदी में इसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इसका अर्थ प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, इसी से इसका अर्थ निकलता है, ये अपने अर्थ में पूर्ण नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये आश्रित वाक्य है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है ये भी किसी क्लॉज पर डिपेंड नहीं है। ये दोनों क्लॉज, इसमें जो क्लॉज होते हैं वो दोनों ही क्लॉज समान क्लॉज होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज जरूर रहेगा, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज आता है। तो जिसमें ये जो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, इनसे मिल करके जो सेंटेंस बनते हैं वो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वो पहला सेंटेंस है जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर सिंपल सेंटेंस के बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है। फिर एक और सेंटेंस होता है जो इनसे मिलकर बनता है, जिसको हम मिक्स सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,